everyone! Welcome to Mathify with Charu, where learning is an adventure. एवरीवन, आज अपन एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9 की पॉलिनोमियल की. सो द फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम योर एनसीईआरटी बुक इज फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल. अपन को पॉलिनोमियल क्या दे रखा है? 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3. और यहाँ पर आपको 3 पार्ट दे रखे हैं. x इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू -1 और x इज इक्वल्स टू 2. तो अपन सेकेंड वाला पार्ट लेकर कर रहे हैं x इज इक्वल्स टू -1. ठीक है, सारे पार्ट तो नहीं लेंगे, अपन एक एक पार्ट करके सॉल्व करेंगे ताकि आपको आइडिया मिल जाए. अब आपको क्या कह रहा है? आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है. ये आपको पॉलिनोमियल दे रखा है किसमें? x वेरिएबल में. हम इस तरीके से लिखते हैं p फॉर पॉलिनोमियल, और कौन सा वेरिएबल है? x, इसलिए मैंने यहाँ पर x लिखा है. आपको वैल्यू कहाँ फाइंड आउट करनी है? जब x मीन्स आपको वैल्यू निकालनी है पॉलिनोमियल की, और आपको x की वैल्यू क्या दे रखी है? -1. मीन्स आपको -1 पुट करना है x की जगह, और कुछ नहीं करना. तो p x क्या है? x की जगह क्या पुट करना है मुझे? -1. ठीक है. नेक्स्ट इज 5. x की जगह क्या रखूंगी मैं? -1 -4. x की जगह क्या रखूंगी? -1 का स्क्वायर प्लस 3. चलो सॉल्व करते हैं. 5 को मैं मल्टीप्लाई करूंगी -1 से, तो ये आएगा -5. ये माइनस का 4 चल रहा है. -1 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों? 1. ठीक है, याद रखना, अगर नेगेटिव नंबर है और पावर कैसी है आपकी? पावर आपकी इवन है, तो वो क्या हो जाती है? पॉजिटिव बन जाता है. ठीक है, +3. अब देखो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया -5, ये हो गया -4 + 3. ठीक है, माइनस माइनस सेम है, दोनों को ऐड कर देंगे अपन, सेम साइन है, तो ये बन गया -9 और ये +3. अब देखो एक वैल्यू पॉजिटिव है, एक वैल्यू नेगेटिव है, तो आपस में क्या हो जाएगा? सब्ट्रैक्शन. 9 में से 3 गया तो 6, 9 में से 3 सब्ट्रैक्ट किया तो 6. और साइन किसका आता है? बड़े नंबर का. तो बड़ा नंबर कौन सा है? 9, और 9 का साइन है माइनस, तो क्या आएगा आपका? -6. तो जो p है, जब उसमें हमने x की जगह -1 रखा, तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या बन गई बच्चों? -6. ओके, चलो अपन सेकंड क्वेश्चन देखते हैं. सेम ऐसे ही बाकी सारे पार्ट करने हैं आपको. x की जगह आपको 2 रखना है थर्ड पार्ट में, और फर्स्ट पार्ट में x की जगह आपको 0 रखना है. अगर आप फर्स्ट पार्ट देखो, x की जगह 0 रखते हो तो ये वाला टर्म भी 0 हो गया, 5x वाला, और 4x स्क्वायर भी 0 हो गया. तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा, जब आप x की वैल्यू 0 रखोगे फर्स्ट पार्ट में. नेक्स्ट इज फाइंड. आपको क्या फाइंड करना है सेकेंड क्वेश्चन में? P0, P1, P2. अब इससे क्या पता चल रहा है? हमें पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. ये जो अंदर आप देख रहे हो, यहाँ पर x होता है, मतलब जो भी वेरिएबल होता है, तो यहाँ पर आपको अब क्या वैल्यू पुट करनी है? 0 रखना है एक बार पॉलिनोमियल में, फिर आपको 1 रखनी है, और फिर आपको 2 रखकर वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो हम क्वेश्चन ले लेते हैं, 1 ही ले लेते हैं, पार्ट 1 ले लेते हैं. हम 1 पार्ट ही सॉल्व कर रहे हैं. तो ये हो गया आपका py इक्वल्स टू y स्क्वायर -y और प्लस का 1. ठीक है, अब देखो हमें किसकी निकालनी है वैल्यू? P0 की. इट मीन्स y की जगह मुझे क्या रखना है? 0 रखना है. तो y की जगह यहाँ मैं लिखूंगी तो ये हो गया 0 का स्क्वायर -0 + 1. 0 का स्क्वायर बच्चों 0 रहता है, माइनस करोगे 0, 0 + 1, वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी? 1 हो जाएगी. ठीक है, सेकेंड हम निकालेंगे जब हम y की जगह क्या रख रहे हैं? 0 रखी थी. अब मुझे P1 भी निकालना है, मतलब y की जगह मुझे 1 रखना है. ठीक है, तो ये क्या है आपका? y स्क्वायर. y स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर करूंगी, क्योंकि मैंने y की जगह क्या लिया है? 1 -1 और प्लस का 1. 1 का स्क्वायर 1 होता है, -1 + 1. एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है. ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, आपस में कट गया, वैल्यू क्या आ गई मेरी? +1. मीन्स मैं इसको 1 लिख सकती हूँ. तो P1 पर इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या रहेगी इस पॉलिनोमियल? अब हमें y की जगह क्या रखना है? 2 रखना है. हमारा एक्सप्रेशन क्या था? पहले एक बार एक्सप्रेशन देख लेते हैं. y स्क्वायर -y प्लस y की जगह क्या रखेंगे? 2. तो y स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर -2 + 1. 2 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों? 4. 4 - 2 + 1.
अब देखो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो या तो आप पहले पॉजिटिव पॉजिटिव को ऐड कर लो और फिर नेगेटिव माइनस कर लो, या अगर आप पहले सॉल्व करना चाहते हो तो पहले कर लो। तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, आपस में क्या हो जाएंगे, माइनस। ठीक है, 4 में से 2 गया तो कितना बचेगा बच्चों, 2। 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 बचेगा, और बड़ा वाला कौन सा था, पॉजिटिव वाला, इसलिए इसका साइन भी पॉजिटिव रहेगा। अब ये वाला पार्ट हम सॉल्व कर चुके हैं, अब क्या चल रहा है, +1, इट इज इक्वल्स टू 3। तो P2 पे एट P2 जो पॉलिनोमियल है उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है बच्चों, 3। दैट इज वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। अब ये बोल रहा है कि हमें वेरीफाई करना है कि जो भी हम सिर्फ 1 पार्ट सॉल्व कर रहे हैं बच्चों हर क्वेश्चन का, हमें वेरीफाई करना है क्या जो गिवन वैल्यू है किसकी, x की, क्या वो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है या नहीं। ना जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है बच्चों, x की, ये आपका जो वेरिएबल है, मींस आपका जो भी पॉलिनोमियल दे रखा है उसमें जो भी वेरिएबल है, ठीक है, उस वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जो उस p को क्या बना दे, px को क्या बना दे, 0 बना दे। मतलब x की ऐसी वैल्यू जो मैं पुट करूं, वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जो मैं किस में पुट करूं, पॉलिनोमियल में पुट करूं, और पूरा पॉलिनोमियल क्या बन जाए, 0 बन जाए। दैट इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। चलो एक बार देखते हैं इसको करके। हमें px कितना गिवन है, 3x + 1, और x की वैल्यू कितनी दे रखी है मुझे वेरीफाई करना है, मतलब चेक करना है। तो मैं x की जगह वैल्यू पुट करके देख रही हूँ। x की वैल्यू मुझे क्या दे रखी है, -1/, और -1/3 + 1। अब देखो ये मल्टीप्लीकेशन में ही है या ब्रैकेट शो कर रहा है, मीन्स मल्टीप्लीकेशन। तो 3 1 जा 3, आपस में कैंसिल आउट हो गए 3 3, तो मेरे पास बचा -1 + 1, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, वैल्यू क्या आ गई बच्चों मेरी 0। इसका मतलब मैंने x की -1/3 पे जो पॉलिनोमियल है मेरा, उसकी वैल्यू क्या बन गई है, 0। तो ये जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है। हमने यही बोला था वेरिएबल की हम ऐसी वैल्यू रखे जिसपे जो हमारा पॉलिनोमियल था, मेरा पॉलिनोमियल यही था, वो क्या बन जाए, 0 बन जाए। सो यस इट इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं इस पार्ट से, आप लोग ट्राई करना। अगर आप क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है दैट यू हैव टू फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। अब आपको वेरीफाई करने को नहीं दे रहा, आपको क्वेश्चन पॉलिनोमियल दे रहा है और बोल रहा है कि अब बताओ भाई इसका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या है। मींस x की मुझे ऐसी वैल्यू फाइंड आउट करनी है जो मैं यहाँ रखूं और ये एक्सप्रेशन क्या बन जाए, पूरा 0 बन जाए। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको जो भी पॉलिनोमियल दे रखा है आपको उसको ही तो 0 बनाना है। तो मेरे पास क्या दे रखा है, x + 5, मुझे 0 बनानी है इसकी वैल्यू, तो मैं इसको किसके इक्वल पुट कर दूंगी, 0 के बराबर पुट कर दूंगी। अब देखो मुझे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, हमें जिसकी भी वैल्यू फाइंड आउट करनी है उसको आप एक साइड रख लो, और बाकी जो भी एक्स्ट्रा हो, प्लस में माइनस में जो भी नंबर्स हो उनको आगे उनको दूसरी साइड पे भेज दो। तो यहाँ पर x है और +5 है। अब देखो ये जो 5 है वो किस में है, एडिशन में। अगर वो राइट हैंड साइड में जाएगा तो वो किस में हो जाएगा, माइनस में। ठीक है, क्या उसका साइन चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर मुझे x की वैल्यू क्या मिल गई है, -5। तो यही है मेरा जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। मींस x की वैल्यू अगर मैं -5 रखूंगी तो मेरा ये एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, 0। चलो चेक करते हैं, एक बार चेक भी कर लेते हैं। मैं x की जगह क्या रख रही हूँ, यहाँ पर -5 रख दी मैंने, x जहाँ पर था वहाँ मैंने -5 रख दी और ये हो गई +5। अब देखो माइनस और प्लस आपस में माइनस हो जाएंगे और सेम नंबर है तो क्या आएगा, 0। इट मीन्स जब मैं x की वैल्यू -5 रखती हूँ तो ये पूरा एक्सप्रेशन 0 बन जाता है, जो ये बताता है दैट -5 क्या है हमारा, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। x की वैल्यू जो -5 है वो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है। अब आप बाकी क्वेश्चन ट्राई करना। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम तो आप पूछ सकते हो। बाय एवरीवन, हैव अ नाइस डे।